बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, संभल की किचन में आपको खुश आमदीद कहती हूँ। आज मैं फिर आपकी खिदमत में हाज़िर हुई हूँ बड़ी ही खस्ता और नमकीन आलू की जलेबियों की रेसिपी लेकर, जिसका जायका इतना लाजवाब है कि आप कहेंगे कि वाकई ही दम है इस रेसिपी में। आपकी आसानी के लिए मैंने इसको बड़े ही ईजी तरीके से बनाया और जो पहली बार भी इसको बनाएगा वो भी परफेक्ट बना लेगा। तो चलिए इसको बनाना शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ पे मैंने ले लिए थे आधा किलो आलू, जिनको मैंने उबाल लिया था। उबालने के बाद मैंने इसको देखें बारीक ग्रेटर वाली जो होती है ना बारीक साइड, उससे मैंने इसको बारीक बारीक सा ग्रेट कर लिया। अब यहाँ पे 1/4 कप मैं इसमें चावल का आटा डाल रही हूँ और यहाँ पे 1/4 कप ही मैं यहाँ पे बेसन डाल रही हूँ, आप देख सकते हैं। और यहाँ पे मैंने ये हाफ़ टी स्पून ले लिया है काली मिर्चों का पाउडर और ये हाफ़ टी स्पून ही सूखी मिर्चों का पाउडर ले लिया है और हाफ़ टी स्पून ही मैं इसमें डाल दूँगी नमक। और मैंने हाफ़ टी स्पून से कम जो है ना हल्दी भी डाल दी थी। यहाँ पे मैंने हाफ़ टी स्पून डाल दिया है खुश धनिया का पाउडर जो था, और एक अदद अंडा इसमें जाएगा, आप देख सकते हैं। तो आप चाहें तो इसमें और भी चीज़ें ऐड कर सकते हैं, बारीक बारीक प्याज करके भी आप इसमें डाल सकते हैं, धनिया भी डाल सकते हैं, वो आपकी चॉइस है। तो हम इसको हाथों की मदद से अच्छे से एक डो बना लेंगे। मैं आपको दिखा देती हूँ। यहाँ पे देखें बहुत ही नरम सी ये डो बन गई है। और अब यहाँ पे मैंने 1 टेबलस्पून जो है सोया सॉस डाल दिया और 1 टेबलस्पून ही मैं इसमें चिली सॉस डाल दूँगी। इससे बहुत ही अच्छा फ्लेवर आता है। इसको भी डालने के बाद अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो आप क्या करना कि घी को मीडियम गर्म करके, ऑयल या घी जो भी आप यूज़ करें, एक दफ़ा पहले थोड़ा सा ट्राई कर लें उसमें कि आप जो जलेबी बना रहे हैं तो वो खुल तो नहीं रही। तो अगर वो ठीक मतलब इसमें ये सारी चीज़ें परफेक्ट होंगी तो वो फिर खुलेगी नहीं। तो फिर आप इसको इस तरह पाइपिंग बैग में डाल लें, या कोई भी घर में घी का पैकेट खाली बचा होता है उसमें भी आप डाल सकते हैं, या कोई भी शॉपर ले सकते हैं। उस तरह करके आप साइड से, या आप केचप वाली बोतल होती है उसमें भी डाल सकते हैं। इस तरीके से आप बना के देख लें कि अच्छी जलेबी जो है वो इस तरीके से निकली। तो यहाँ पे ज़रा मुझे बहुत ज़्यादा बारीक लग रही थी तो मैंने थोड़ी सी और इसकी कटिंग करके इसको बड़ा किया, ये देखें। तो अब दोबारा से करके देख लेंगे। तो ये साइज़ मुझे ठीक लगा। तो अब हम जो है, मैंने फ्राई पैन में ऑयल जो है वो डाल लिया और इसको मीडियम फ्लेम पे मैंने इसको गर्म कर लिया और ऑयल का टेम्परेचर भी मीडियम ही है। तो इस तरीके से हम इसकी जलेबियाँ बना लेंगे। बहुत ही ईजीली और परफेक्ट बनती हैं, बिल्कुल भी ये खुलेंगी नहीं। तो आपने क्या करना है, जब आपने डो बनानी है पहले एक जो है आपने बना के देख लेनी है, ट्राई कर लेनी है, इसलिए कि ताकि आपका सारा बैटर जो है वो ख़राब ना हो। अगर वो बिल्कुल ठीक रहेगी तो आप इसको फिर बना लें। तो ये देखें इस तरीके से सारी बहुत ही नफासत के साथ आपने सारी जलेबियाँ बना लेनी है। और तब तक आपने इनको तकरीबन 1 से 1.5 मिनट आप इनको नहीं हिलाएंगे। जब हल्का सा ये हो जाएंगी हार्ड तो उस हिसाब से अच्छा सा कलर भी इनके नीचे आ जाएगा, तब आप इसको पलटें और अलट पलट करते हुए फिर आप इसको दोनों साइड से अच्छा कलर देकर फिर आप निकाल लेंगे। आप देख सकते हैं कितना प्यारा इसका कलर आ गया। बहुत ही क्रिस्पी भी बनी और टेस्टी तो बहुत ही ज़्यादा, आप देख सकते हैं। और बिल्कुल भी बिखरी नहीं है ये, और बिल्कुल भी इनकी शेप भी ख़राब नहीं हुई, बहुत ही खूबसूरत लग रही हैं और खाने में लाजवाब हैं। ये स्नैक्स जो हैं आप मेहमानों के आगे भी रख सकते हैं, फिर आप इसको शाम की चाय के साथ भी जो है इंजॉय कर सकते हैं, और कोई पार्टी हो तो उसमें भी बना के रख सकते हैं। बहुत ही खूबसूरत भी लगते हैं। तो देखें माशाल्लाह कितने क्रिस्पी बने हैं ये। तो मुझे उम्मीद है कि ये आपको अच्छे से मैं समझा सकी होंगी। आप ये आलू की जलेबी एक दफ़ा ज़रूर ट्राई कीजिए, घर वाले खुश हो जाएंगे। और इसी के साथ मैं इजाज़त चाहती हूँ। मुझे दुआओं में याद रखिएगा और अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।